हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी मेहनत, आपका कर्म फल, आपने जिस डिवोटेड होकर काम किया था उसका प्रतिफल आपको मिल चुका है। लेकिन वो प्रतिफल अंतिम नहीं है, मंजिल अभी एक कदम आगे। और रिजल्ट प्रचुर मात्रा में दिया है, 13 गुना रिजल्ट दिया है। उद्देश्य यही है, यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से थोड़ा पीछे भी रह गए थे और उनमें एबिलिटी है, उनमें एफिशिएंसी है, तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए जो आपको संस्थान के द्वारा लगभग 13 गुना रिजल्ट दे करके वह बेहतर विद्यार्थी को बेहतर अभ्यर्थी के रूप में चयन करना चाहता है, ताकि जब वहां आपको उत्तरदायित्व दिया जाए उसे बड़े ही बेहतर तरीके से आप निष्पादन करने में सक्षम हो। लेकिन वह उत्तरदायित्व तभी आप प्राप्त कर पाओगे जब उत्तरदायित्व के वहन करने के योग्य हो। अब धर्म में पढ़ते हैं कि महावीर को अरहत कहा जाता है, क्योंकि उनमें ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता थी। उसी योग्यता को आपको सिद्ध करना है, अपने आप को परिमार्जित करना है, अपने आप को बेहतर तरीके से लेखन शैली के साथ, भाषा शैली के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना है। आइए हम दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, एक मिशन पर आगे बढ़ते हैं। दोनों की मंजिल एक ही है, क्योंकि शिक्षक की सफलता भी विद्यार्थी की सफलता ही है। आपकी सफलता, हकीकत यही है विद्यार्थीगण, कि माँ पिता के अलावा शिक्षक ही एक ऐसे हैं जो आपकी सफलता से खुश होते हैं। बाकी तो कहीं न कहीं एक कसक उभरती है, एक टीस उभरती है। तो जीके का जो 15 नंबर से यदि आप 15 शब्द उसको लाइन में 33-35 शब्द में लिख देते हैं तो कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं। हर एक शब्द पर आपका नंबर फिक्स। लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू का आदत पड़ चुकी है, तो उस आदत से थोड़ी सी लीक हट करके डायरेक्ट उत्तर लिखने की कला को विकसित करना है। जहां मूलतः आप दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर को, क्योंकि जैसा वह को टीचर का था उसी का पैटर्न को बनाए रखने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस भी वही दिया है। उसी स्तर का एग्जाम भी है, थोड़ा सा चलिए 21-20 का दौर चल सकता है। तो उत्तर को कैसे आप लिख सकें बिना विकल्प के, डायरेक्ट उत्तर देना है, जिसमें सबसे अधिक राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, सिविल कोड, वह भारत की संविधान का अंग होती है। सिविल कोड से जुड़ा हुआ संविधान में अनुच्छेद 233 से 237 तक सिविल कोड का उल्लेख। तो संवैधानिक पद है, संविधान का हिस्सा है, जाहिर सी बात है संविधान। तो लगभग आपका 15 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन कम से कम 33 से लेकर के 40% अकेले राज्य व्यवस्था है। सिर्फ उस समसामयिक घटनाक्रम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्तमान बाजारवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित इकोनॉमिक्स का एक आध क्वेश्चन। इन तमाम पहलू को जो आपके सिलेबस में है, खेल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी, खेल प्रतियोगिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो उसके अंतर्गत आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफी, कप, ज्योग्राफी से जुड़े हुए, विशेषकर भारत की ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ नृत्य, भारत के या भारत के बारे में जानो, भारत के जो तथ्य, भारत की भूगोल क्षेत्रफल से लेकर के यहाँ की महत्वपूर्ण प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। इतिहास में ध्यान देना है मूलतः मॉडर्न हिस्ट्री पर, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण इत्यादि से जुड़े हुए प्रश्नों को बेहतर तरीके से, सरल तरीके से, छोटे छोटे वाक्य में आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, क्यों तो सब आपका पढ़ा हुआ है और आप अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं।
तो जाहिर सी बात है उसको एक बार पुनः फिर से जागने वाली बात है, पुनर्जागरण करने में, पुनर्जागृति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रिवाइज करने की आवश्यकता होगी। राहुल द्रविड़ से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, वर्तमान विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक योग्यता है, कैपेबिलिटी, फिर भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। भाई अभ्यास ही एक प्रकार का करना है, रिवाइज करना है, और राजधानी कोचिंग जो है अपनी एक्यूरेसी के लिए, सिस्टमेटिक वे का अध्ययन के लिए, स्टेप बाय स्टेप विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने के लिए सदैव याद किया जाता है। मैं इसके कश्यप समान अध्ययन के वो तमाम पहलू को बड़े ही सरल, स्पष्ट, सारगर्भित, सार्थकता के साथ आपके सामने उसे इस प्रकार से सुबोध शब्दों में प्रस्तुत करूंगा कि यकीनन तौर पर वो जो आप पहले पढ़ चुके हैं पूरी तरह आपके मस्तिष्क में जो है उभर आएगा। जो आपका मेमोरी कार्ड में पहले से ही दर्ज है वो फिर से रिवाइज हो चुका होगा। तो आइए हम लोग मिलें, कल से बैच की शुरुआत होती है और जीके डिस्क्रिप्टिव के तैयारी के लिए यहाँ पर सबसे बेहतर मंच है पटना का ये राजधानी कोचिंग। आइए हम लोग मिलते हैं और उसके बारे में बारीकी से विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।